स्टूडेंट्स व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 11 मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 11 मार्केटिंग से रिलेटेड केस स्टडीज एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और केस स्टडी एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड 4 वीडियोज़ भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इन वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें एंड आई बिलीव ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दो और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और स्टूडेंट्स को भी मैं इन वीडियोस के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन एग्जिबिट। तो यहाँ पर एक पिक्चर हमें दी गई है, प्राइस 30% ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा प्रमोशन मिक्स का कंपोनेंट यूज़ किया गया है? हमारे सामने ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। तो अब आप प्लीज़ गैस कीजिए कि इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शंस कौन सी हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सही ऑप्शन कौन सी है। सही ऑप्शन है बी, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में कोई भी फर्म अपने सेल को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव कस्टमर्स को देती है ताकि वो इमीडिएटली फर्म के प्रोडक्ट को खरीद ले, जिसमें कि आ जाता है डिस्काउंट दिया जाता है, फ्री गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कूपन्स दिए जाते हैं, ताकि बिना सोचे समझे ही बायर्स उन प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो जाए और उनको फटाफट से खरीद ले। तो यहाँ पर भी इस पिक्चर में डिस्काउंट ऑफर दिया गया है, तो सही ऑप्शन होगा सेल्स प्रमोशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द लेबलिंग ऑफ अ पैक ऑफ ओट बिस्किट्स एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल इन एडिंग फाइबर्स टू द डाइट। तो लेबलिंग की गई है किसी बिस्किट के पैक के ऊपर, ओट के बिस्किट हैं और उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो फाइबर हैं, ओट फाइबर्स हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं एंड अदर रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स भी उसमें दिखाए हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शंस ऑफ लेबलिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन केस। तो यहाँ पर लेबलिंग में कौन से इसके रिलेटेड फंक्शंस क्या हैं वो यहाँ पर हमें पता करना है और हमारे पास ऑप्शंस हैं describes the product and specifies its content. Second option है identification of the product or brand. Third is grading of the products and last is helpful in promotion of the product. तो जो लेबलिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है उससे क्या हो रहा है कि हर एक चीज़ कस्टमर को क्लियर हो रही है कि कौन सी चीज़ कितनी उस प्रोडक्ट में यूज़ की गई है। जैसे कि ओट के बिस्किट हैं तो ओट कितना उसमें यूज़ किया गया है, क्या एग बिस्किट में यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। तो हर चीज़ जब कस्टमर को क्लियर होगी तो वो काफ़ी सेटिस्फाई होगा उस इंफॉर्मेशन से और उसके बेस पर फिर वो उसको परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के प्रमोशन करती है सेल करने में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आयुष एंटरप्राइजेज इज मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। आयुष एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ऑनलाइन करता है। आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आयुष एंटरप्राइजेज के द्वारा यूज़ किया जा रहा है इधर। तो यहाँ ऑप्शंस हैं 2 लेवल चैनल, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल्स। तो क्योंकि आयुष एंटरप्राइजेस सीधे ही कस्टमर को सेल कर रहा है, कोई भी इंटरमीडियरीज बीच में नहीं आ रहा है, कोई भी बंदा बीच में नहीं आ रहा है बायर एंड मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 0 लेवल चैनल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है blanks sets the minimum level or the factor price at which the product may be sold।
तो कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू मिनिमम लेवल या फिर फैक्टर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का हम प्राइस फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं द यूटिलिटी इन द मार्केट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लेवल यानी कि मिनिमम प्राइस की ये बात कर रहा है, तो मिनिमम प्राइस में कम से कम जो फैक्टर कॉस्ट हैं वो कवर होनी चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट हमने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी कि लैंड का रेंट हो गया, लेबर का बेजेस या सैलरी हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो गया। तो इन चारों को जोड़ के जो भी अमाउंट आएगी वो फैक्टर प्राइस होगा, ठीक है। तो कम से कम उतना तो हमें प्राइस फिक्स करना पड़ेगा कि इन फैक्टर्स की जो कॉस्ट है उनको हम कवर कर लें। तो मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस जो रहेगा वो होगा प्रोडक्ट की कॉस्ट, कितने का वो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, कितनी उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट पड़ी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मयंक लिमिटेड हैज़ हायर 250 सेल्समैन who will be assigned the task of contracting prospective buyers and creating the awareness about the new range of organic incenses introduced by the company। तो मयंक लिमिटेड ने सेल्समैन हायर किए 250 और उनको क्या कहा कि आपने इस जो न्यू प्रोडक्ट कंपनी न्यू रेंज निकाल रही है, लॉन्च कर रही है, वो आपने लोगों को इसके बारे में बताना है और अवेयरनेस मतलब उनको इसके यूजेस के बारे में बताना है कि आपकी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंपनी निकाल रही है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन बीन डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइन्स। तो कौन से एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशंस जो हैं वो इन लाइंस में आपको लगता है कि हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। तो क्योंकि इस केस में आप ध्यान से देखोगे तो सेल्समैन सीधे ही कस्टमर से जाकर मिल रहे हैं, उनको सीधा ही वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस उनको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो दे रहे हैं, ठीक है। बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है, तो ये आएगा पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो पर्सनल सेलिंग होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमा लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड लो कॉस्ट पैक्स ऑफ hand wash, low cost packs of hand wash to promote healthy habits and hygiene among the weaker section of the society. Identify the type of marketing concept being adopted by the company। तो यहाँ पर हेमा लिमिटेड हैंड वॉश पैक्स तैयार कर रही है, वो भी स्मॉल प्राइजेस के ऊपर, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर ये हैंड वॉश तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो बीकर सेक्शन है उनको भी इस तरह के जो हैंड वॉश पैक्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो क्योंकि यहाँ पर हेमा लिमिटेड लो कॉस्ट के ऊपर एक वीकर सेक्शन को अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स करवा रही है और वो भी कम प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो फर्म या बिजनेस होते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं और उनका जो मेन फोकस होता है वो क्वांटिटी के ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन करें और जो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको वो गुड्स अवेलेबल भी हों और सही प्राइस के ऊपर जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सेक्शन जो टारगेट कस्टमर है जो प्राइस वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस तरह के प्राइस के ऊपर गुड्स अवेलेबल करवाई जाती है उनको। तो यहाँ पर भी हेमा लिमिटेड लो कॉस्ट के ऊपर बीकर सेक्शन को इस तरह के जो हैंड वॉश पैक्स हैं वो अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेश लिमिटेड हैज़ क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव रेपुटेशन अबाउट इट्स सेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन द आइज ऑफ द जनरल पब्लिक विद इन 2 years. He participated extensively in various social welfare programs. Identify the component of promotion mixing described in the given lines। तो यहाँ पर हितेश लिमिटेड
लगातार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता रहता है उसकी कंपनी, और वो जिससे कि क्या हो रहा है कि एक गुडविल क्रिएट हो रही है जनता के बीच, उनकी जो इमेज है, उसके जो बिजनेस है उसकी इमेज अच्छी बन रही है, पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये पूछता है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्सिंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन लाइंस। तो ऑप्शंस है अपने पास पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पब्लिक रिलेशन, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस के थ्रू ही वो हितेश लिमिटेड एक अपने बिजनेस का अच्छा गुडविल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन पब्लिक रिलेशन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स फेयर डील इज accomplished between buyers and sellers through a medium of phone, letter और through medium of internet। तो कहाँ पर बायर एंड सेलर्स के द्वारा डील की जाती है, अगर वो मीडियम हो फ़ोन या लेटर या फिर इंटरनेट के थ्रू कोई सेल की जा रही है या परचेज़ की जा रही है, तो वहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही जाएगी? ए प्लानिंग, बी मार्केट, सी मार्केटिंग एंड डी सेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी मार्केट वेयर डील इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि मार्केट में डील अकम्प्लिश होती है। तो क्योंकि ये जो सेल हो रही है या परचेज हो रही है वो फ़ोन के थ्रू या लेटर के थ्रू या इंटरनेट पर ही सेल परचेज हो रही है, जैसे अमेज़ोन से आप कोई चीज़ खरीद लेते हो, तो इसको भी हम मार्केट ही बोलेंगे जहाँ पर कि डील अकम्प्लिश हो रही है बायर और सेलर के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड प्रमोशन। तो हमें पता है कि पैकेजिंग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो इससे आइडेंटिफाई भी हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि उस कंपनी का नाम वगैरह उसके ऊपर दिया होगा। और पैकेजिंग से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी होती है और पैकेजिंग से प्रमोशन भी होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेडिंग वगैरह की होगी उससे उसमें सब कुछ डिस्क्रिप्शन होगी उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइसिंग ऑब्जेक्ट, तो यही एक ऑड वन ऑप्शन अपने पास है, तो ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पर ए होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि प्राइसिंग ऑब्जेक्ट पैकेजिंग का फंक्शन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ही मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं, प्रमोशन, प्राइस एंड प्रोडक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट आल्सो फॉर सर्व एज। ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रमोशनल बजट, प्रमोशनल टूल्स, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डी इज कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा प्रमोशनल टूल। कैसे? क्योंकि पैकेजिंग के थ्रू प्रोटेक्शन तो होती ही है प्रोडक्ट की, लेकिन क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर सारा डिस्क्रिप्शंस दिया होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एक तरह से प्रमोट भी करता है उस प्रोडक्ट को। तो करेक्ट ऑप्शन होगी प्रमोशनल टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड बॉक्स ऑफ टूथपेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड नन। तो जो टूथपेस्ट का बाहर एक कार्ड बॉक्स का पैकेजिंग लगाया होता है, तो वो एग्जाम्पल है यहाँ पर सेकेंडरी पैकेजिंग का। तो क्योंकि टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो प्राइमरी हो जाएगी, उसके अंदर वो टूथपेस्ट भरा हुआ है और उसके ऊपर फिर पैकेजिंग की जाती है कार्ड बॉक्स की, तो वो होगी सेकेंडरी पैकेजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी सेकेंडरी पैकेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है श्रेया ऑलवेज बाइज हर फेवरेट ब्रांड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, शी डज नॉट नीड मेक अ क्लोज इंस्पेक्शन of that product. Identify the relative advantages of the branding to the customers being described in the given case.
तो जो श्रेया है वो अपने फेवरेट ब्रांड जो भी स्टेशनरी में उसका है उसी के ही वो प्रोडक्ट खरीदती है। अब उसको हर बार क्लोज इंस्पेक्शन मीन्स कि हर बार उसकी डिस्क्रिप्शंस जो भी उसके पैकेजेस के ऊपर लिखी हुई है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा उस ब्रांड का नाम देखती है और अपना प्रोडक्ट खरीद लेती है। तो आइडेंटिफाई द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के यहाँ पर कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट इज सपोर्ट in product identification, consider to be status symbol, certifies quality and none। तो यहाँ पर श्रेया क्या कर रही है कि वो फटाफट से अपना फेवरेट ब्रांड देख रही है पैकेज के ऊपर और उसको वो परचेज कर रही है विदाउट एनी इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सपोर्ट इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो जो ब्रांड नेम है वो उसको हेल्प कर रहा है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में जो वो खरीदना चाहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज प्राइस, प्रोडक्ट, मार्केट एंड परचेजर। कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी मीन्स यहाँ पर सही ऑप्शन जाएगा बी। कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी मीन्स कि उस प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर को जो सेटिस्फैक्शन दी जा रही है, उसकी जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की जो उसकी एम है, जो उसका सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगा वो उस प्रोडक्ट में होगा जिसको वो परचेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी, प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। Blanks is the process of classification of products into different groups on the basis of some of its important characteristics। तो यहाँ पर कौन सी वो प्रोसेस है जो प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। तो हमने किया था कि ग्रेडिंग में अलग अलग ग्रुप्स के जो फीचर्स हैं प्रोडक्ट के उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। ठीक है, जैसे कि बिस्किट हैं तो बिस्किट अगर चॉकलेट बिस्किट हैं, फिर अपने पास क्रीम बिस्किट हैं, ओट बिस्किट्स हैं, या एग वाले बिस्किट्स हैं, विदाउट एग वाले बिस्किट्स हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्स में बांटा जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रेडिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ग्रेडिंग, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A marketer of color TV having 25% of the current market share of the country aims at enhancing the market share to 50% in the next 2 years. To achieve this objective, he specified an action program. Name the functioning of marketing being discussed above. तो यहाँ पर जो मार्केटर है कलर टीवी का, उसका 25 शेयर है मार्केट में। नेशनल लेवल पर जो मार्केट है उसमें उसका 25% शेयर है और उसका जो एम है नेक्स्ट 2 इयर्स का वो ये है कि वो चाहता है कि वो 50% मार्केट कैप्चर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि नेम द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केटिंग बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं ब्रांडिंग, प्लानिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन एंड नन। तो यहाँ पर जो मार्केटर है वो क्या कर रहा है, अगले 2 सालों के लिए प्लानिंग कर रहा है कि हम इस तरह से कितनी मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा प्लानिंग फंक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लानिंग फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, नेम द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच पेज अटेंशन टू द सोशल, ethical and ecological aspect of marketing along with the consumer satisfaction। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो हमने जब ये कंसेप्ट फिलॉसफीज जब हमने डिस्कस की थी तो वहाँ हमने देखा था कि सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखा जाता है और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सोशली, एथिकली एंड इकोलॉजिकली। इकोलॉजिकली मीन कि जो हमारा अपने सराउंडिंग में नेचुरली जो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है, मीन्स कि इन्वायरमेंट के प्रति जो हम अवेयर रहते हैं कि हमें
इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है, वो हो गया इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर हम सोशली भी, सोशल वेलबींग के बारे में भी सोच रहे हैं और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो आता है सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंडर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल और द फ्लोर प्राइस एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड। तो कोई भी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने का जितना भी खर्चा आया होगा, कम से कम वो खर्चा तो उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के थ्रू कवर करना पड़ेगा, तो उतना प्राइस वो कंपनी रखेगी। और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, जो भी फैक्टर कॉस्ट होगी। फैक्टर कॉस्ट हमें पता है क्या क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनको जो भी चारों को पेमेंट की जाएगी, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस एंड कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, तो इन चारों को ऐड करके, इनके फैक्टर कॉस्ट को ऐड करके प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट होती है। तो कम से कम प्रोडक्ट कॉस्ट हमें एक फर्म को कवर करनी होती है, तो उतना प्राइस तो कोई भी फर्म या बिजनेस अपने प्रोडक्ट का रखेगा। ठीक है, आगे कहता है, वेयर इज द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट्स एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द बायर सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस विच अ बायर वुड बी प्रिपेयर टू पे। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का कितना प्राइस हो सकता है, कि ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो उस प्रोडक्ट के थ्रू कितनी यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कस्टमर को, एंड दूसरा कि उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की कितनी डिमांड है मार्केट में। इन दो चीज़ों के ऊपर अपर लिमिट ऑफ प्राइस डिपेंड करेगा। अब ये क्वेश्चन है इधर कि between the lower limit and the upper limit where would be the price settled down। तो upper limit and lower limit हमने देख लिया, तो कहाँ पर फिर प्राइस सेटल होगा, कहाँ पर प्राइस फिर फिक्स होगा। तो ऑप्शंस हैं, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, बी इज गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन यूज्ड, थर्ड इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, एंड डी है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। तो यहाँ पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो प्राइस फिक्स होगा इन दोनों के बीच में होगा, और ये डिपेंड करेगा कि उस मार्केट में कितना कंपटीशन है। अगर मार्केट में कंपटीशन कम है तो ज़्यादा प्राइस भी लिया जा सकता है, और अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर प्राइस उस फर्म को, इस बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स का कम रखना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगी एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग बीइंग डिपिक्टेड बिलो। तो यहाँ पर एक साइन दिया गया है, एक मार्क दिया गया है। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि कौन सा कंपोनेंट ब्रांडिंग का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए ट्रेडमार्क, बी जेनेरिक नेम, सी ब्रांड मार्क एंड डी इज ब्रांड नेम। तो यहाँ पर क्योंकि मार्क एक साइन यूज़ किया गया है, मर्सिडीज़ का साइन यूज़ किया गया है, तो ये साइन को हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। ठीक है, ये नेम नहीं है, ये साइन है, इसको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये किस कंपनी का साइन है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ब्रांड मार्क। क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फेसाइजेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर टू बाई द प्रोडक्ट्स। ऑप्शंस हैं, ए मार्केटिंग कंसेप्ट, बी सेलिंग कॉन्सेप्ट, सी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में मेन जो फोकस होता है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना होता है, और इसके लिए वो अग्रेसिव सेलिंग एंड अग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करती हैं बिजनेसेस या फर्म्स। ठीक है, इसके लिए वो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, मतलब कि वो बाय एनी मीन्स वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, जो भी उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर इंपॉर्टेंस जो दी जा रही है वो अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है, उनको किसी भी बाय एनी मीन्स उनको परसुएड किया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये आएगा सेलिंग कंसेप्ट के अंडर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।